चाचा चौधरी और चमत्कारी मुर्गी। बाम और शोला दो ठग मिलते हैं। यार बाम, चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों ना चाची को बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है। दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। चाची, मुर्गी खरीदेगी? कितने की है? सिर्फ 2000 रुपए की। इतनी महंगी? ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देती है। कुछ ही दिनों में लखपति हो जाओगी। अच्छा, ये लो 2000। और चाची उन दोनों ठगों को 2000 देकर मुर्गी खरीद लेती है। दोनों ठग वहां से दुड़की हो लेते हैं। मान गया, तुमने चतुराई से काम लिया। चाचा चौधरी जब अपने घर आते हैं तो देखो जी, मैंने एक मुर्गी खरीदी है। कितने की भगवान? 2000 रुपए की। वो कह रहे थे कि ये सोने का अंडा देती है, कुछ ही दिनों में लखपति बना देगी। चाचा चौधरी अपना माथा पीट लेते हैं। ओह बिन्नी, वो तुम्हें बेवकूफ बना गए। अगर ऐसा होता तो वे खुद लखपति ना बन जाते। जो वो अंडा देगी मैं उसका ऑमलेट बनाकर नाश्ते में खा लिया करूंगा। चाचा चौधरी इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें मुर्गी नहीं दिखाई देती। अरे कहाँ गई वो मुर्गी? तभी चाची की नजर घर से बाहर भागती हुई मुर्गी पर पड़ती है। वो बाहर जा रही है। पकड़ो उसे। चाचा चौधरी हाथ में एक टोकरी उठाकर मुर्गी के पीछे दौड़ लगा देते हैं। पकड़ो। दौड़ते दौड़ते मुर्गी उन्हें जंगल की ओर ले आती है। पकड़ो। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब कर रहे थे। पकड़ो। पकड़ो। अरे ये शोर कैसा? लगता है पुलिस आ रही है। अरे बाप रे, भागो। दोनों स्मगलर भाग खड़े होते हैं। मुर्गी थक कर स्मगलरों द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्किटों पर रुकती है और अंडा दे देती है। तभी चाचा चौधरी वहां पहुंचते हैं और टोकरी में मुर्गी को दबा लेते हैं। पकड़ लिया। चाचा चौधरी और चाची सोने के बिस्किट्स का ढेर देखकर चौंक जाते हैं। मुर्गी ने सोने का अंडा ना सही, इतने ढेर सारे बिस्किट दे दिए हैं। भाग्यवान, ये सोने के बिस्किट जरूर स्मगल किए हुए हैं। सारे सोने के बिस्किट्स टोकरी में भरकर चाचा चौधरी और चाची पुलिस स्टेशन की ओर चल देते हैं। चलो इनको पुलिस को सौंप आए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर, चाचा चौधरी, तुमने लाखों रुपए का सोना पकड़वाया है, ये 2000 का इनाम स्वीकार कीजिए। चाचा चौधरी और खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने की ठानते हैं। चंपक, अगर ये फाका कशी खत्म ना हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वो हमारे काम आएगी। बेवकूफ, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते हैं? मेरा जमीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी। एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर जमीन से छुटकारा पाएंगे और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे। और दोनों चाचा चौधरी के घर की ओर ख्याली पुलाव पकाते हुए चल देते हैं। शहर वाले उस बुड्ढे को छोड़कर हमारा सिक्का मानने लगेंगे। वाह! वहां पहुंचकर, चौधरी खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको जमीन के टुकड़े की जरूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर जमीन है,
हम उसे 10,000 में बेचते हैं। लेकिन पर चंपत चाचा चौधरी की बात काटते हुए बीच में ही बोलता है, हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए सस्ते में जमीन बेच रहे हैं। तभी चाची वहाँ आती है। अजी ले लीजिए ना। और चाचा चौधरी 10,000 रुपए चंपत के हाथ में रख देते हैं। अच्छा लो 10,000 रुपए। चंपत संपत चाचा चौधरी के घर से पैसे लेकर निकल जाते हैं। मान गए चंपत तुम्हें? तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफी के बारे में बताएं। चंपत और संपत सारे शहर में ढिंढोरा पीटने लगते हैं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ बनाया और 50 मीटर बंजर जमीन उसे 10,000 रुपए में बेच दी। तभी चाचा चौधरी वहां हाथ में एक बड़ा सा सोने का कलश लिए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से ये लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी! चंपत संपत मुंह लटकाकर चल देते हैं। मात खा गए, जो खजाना हमें मिलना था वो उसे मिल गया। घर पहुंचकर एक बार फिर दोनों अपनी उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। संपत एक आइडिया आया है, अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाए तो वो खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है। दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वो खजाना हमें दिखाएगा, हम उसे छीनकर भाग खड़े होंगे। वाह! दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। वह आ गया चाचा चौधरी का घर। अंदर घुस चलो। तभी दरवाजे पर रॉकेट उनका स्वागत करता है। मर गए। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। भागो! दौड़ते दौड़ते दोनों लुढ़क पड़ते हैं। आओ! और लुढ़कते हुए सीधा तालाब में गिर जाते हैं। चंपत, सारे बखिए उधड़ गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तो ठीक कहता है संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूंगा। चंपत संपत दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है, चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेर कर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है। शहर के बाहर एक वीरान जगह पर चंपत संपत चाचा चौधरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता दिखाई देता है। चंपत, वो चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। वो दोनों चाचा चौधरी को घेर लेते हैं। क्यों चौधरी, अब बोल, तुझे जो खजाना मिला है वो हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते, जाओ जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ये सुनकर चंपत को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक फायर दाग देता है। खामोश! बंदूक के चलते ही सारे नारियल टूटकर चंपत संपत के सिर पर गिरने लगते हैं। ओह, ये क्या? खोपड़ी फूट गई। हाय मैं मरा, बचाओ। चंपत और संपत दोनों ढेर हो जाते हैं। हाय, नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चंपत, अब तो एक ही चारा है, चाचा चौधरी से माफी मांग ले, हम उससे नहीं जीत सकते। और वो दोनों चाचा चौधरी के पीछे लपकते हैं। चाचा जी, 1 मिनट ठहरो। और दोनों चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ते हैं। हमें माफ कर दो,
भेष बदलकर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफियां संपत चंपत के अलावा और कौन कर सकता है। आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूं। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। इतना कहकर चाचा चौधरी चंपत और संपत को अपने साथ लेकर चल देते हैं। चाचा चौधरी और ब्लैक के टिकट्स। एक दिन टिंगू मास्टर फटेहाल हालत में चाचा चौधरी के पास आया। अरे टिंगू मास्टर, क्या हो गया? क्या किसी से मार पिटाई हो गई है? नहीं चाचा जी, मैं क्रिकेट टेस्ट का टिकट लेने गया था। खिड़की पर इतनी भीड़ थी कि कपड़े फट गए। तो फिर टिकट मिला? कहाँ? जब मैं टिकट खिड़की पर पहुंचा, सारे टिकट बिक चुके थे। कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। टिंगू मास्टर फटाफट अपने कपड़े बदल कर आता है। लेकिन चाचा जी, क्रिकेट टेस्ट देखेंगे कैसे? वहां तो सारे टिकट्स बिक चुके हैं। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। तुम मैच देखने से सरोकार रखो। लेकिन ब्लैक में नहीं खरीदना। बिल्कुल नहीं। क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड के बाहर 10 वाला 100 में, 10 वाला 100 में। मुझे दो। मुझे दो। ये लो 100 रुपया। मैं खरीदता हूँ। ब्लैकिया अपना हाथ हवा में उठाता है। भाइयों, मेरे पास टिकट्स हैं सिर्फ 2 और खरीदने वाले बेशुमार। मैं टिकट्स नीलाम करता हूँ। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये उसी के। 100 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया, 200, 300। तभी चाचा चौधरी की आवाज वहां गूंजती है। 1000। 1, 2, 3, ये टिकट्स तुम्हारे। ब्लैकिया जल्दी से टिकट्स चाचा चौधरी को दे देता है। ये लो टिकट्स। और ये रही 10-10 के 100 नोटों की गड्डियां। चाचा चौधरी नोटों की गड्डी उसके हाथ में थमा देते हैं और टिंगू मास्टर को लेकर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल देते हैं। आओ टिंगू मास्टर, क्रिकेट टेस्ट देखें। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। लेकिन आपने वायदा किया था कि आप टिकट्स ब्लैक में नहीं खरीदेंगे। मेरा नाम क्या है? चाचा चौधरी। तो बस, मैं कभी कोई चीज ब्लैक में नहीं खरीदता। मैच देखो। उधर गेट के बाहर जब वो ब्लैकिया गड्डी को खोलता है तो मैं लुट गया। इस गड्डी में ऊपर वाला और नीचे वाला बस 2 10-10 के नोट थे, बाकी सब रद्दी कागज। तुम जैसे ब्लैक मार्केटियों का यही हाल होना चाहिए। चाचा चौधरी और स्मगलर बोगो। एक दिन चाचा चौधरी के घर पुलिस आती है। पुलिस हमारे घर में, लगता है हमारी खैर नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुरा देता है। नहीं चाचा जी, उल्टा मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। ये फोटो स्मगलर बोगो का है। इसको पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। आप अपने जासूस उसके पीछे लगा दीजिए, वे उसे धर दबोचेंगे। हम वह सब करके देख चुके हैं। बोगो चकमा दे जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और चाचा चौधरी इंस्पेक्टर को विदा कर दीपू को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। चल भाई दीपू, स्मगलर को पकड़ें। चाचा चौधरी दीपू को साथ लेकर एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ खड़े हो जाओ। हर आने जाने वाले पर निगाह रखो। शक होने पर
उसे फौरन पकड़ लो। ठीक है। तभी दीपू को एक संदिग्ध आदमी अपना सिर टोकरी में छुपाए जाते हुए दिखाई देता है। ये आदमी मुंह छुपाए जा रहा है, जरूर स्मगलर बोगो होगा। रुक जाओ। टोकरी सिर से हटाते ही, ओह, ये तो अपने पड़ोसी ज्ञानचंद हैं। लेकिन आप अपना मुंह क्यों छुपा कर जा रहे थे? मैंने बनिए का उधार देना है। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चल देता है। हर चेहरा छुपाने वाला स्मगलर नहीं होता दीपू। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। जाओ दीपू, उस आदमी को पकड़ लो। मगर चाचा जी, उसकी शक्ल अपराधी से नहीं मिलती। जो मैं कहता हूँ वही करो। दीपू झट से आगे जाकर उस आदमी को रोक लेता है। रुक जाओ और तलाशी दो। जो ही कुर्ते को उठाकर देखते हैं तो पेट के साथ बोरी बांध रखी है। दीपू, बोरी को खोलो। और बोरी खोलने पर इसमें ढेर सारी घड़ियां निकली। सारी इंपोर्टेड। वो आदमी दीपू पर बंदूक तान देता है। लड़के, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से चाचा चौधरी का भीमसेनी लठ हवा में लहराता है। आओ! उस आदमी की दाढ़ी मूछ गिर पड़ती है। अरे, ये तो स्मगलर बोगो है। पुलिस इंस्पेक्टर के आने पर, इंस्पेक्टर साहब, अपना अपराधी संभालिए। मैं हैरान था कि दुबले पतले आदमी का पेट मोटा कैसे हो सकता है। चाचा चौधरी और पत्रिका चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर नई मैगजीन आई या नहीं? डाकिया लेटर बॉक्स में डाल गया होगा, मैं उसे लाता हूँ। और दीपू घर से बाहर की ओर चल देता है। लेटर बॉक्स खोलने पर, चाची, लेटर बॉक्स खाली है। अंधेर हो गया, हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। बिन्नी, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया हो, या फिर पोस्टमैन ही पत्रिका हड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा अभी बाकी है। और रहा पोस्टमैन का सवाल, वो ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारा चोर पकड़ दूंगा। अब लाओ गर्मा गर्म चाय। कुछ दूरी पर, रानो, क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका? क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते जो ही डाकिया चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है, मैं उड़ा लेता हूँ। लेकिन वहाँ तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की, यानी सब तालों की चाबी है। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तू पकड़ा जाएगा। रानू उस व्यक्ति की राय को हंसी में उड़ा देता है। अगले सप्ताह। आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे ही लेटे रहे तो फिर पकड़ लिया चोर। भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तभी एक आवाज उन दोनों को चौंका देती है। हाय, मर गया। और चाचा चौधरी आवाज को सुनकर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। पकड़ा! घर के बाहर पहुंचकर, आओ, बिच्छू ने काट लिया। चाचा चौधरी उसको धर पकड़ते हैं। ये रहा तुम्हारा पत्रिका चोर। पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए इसने उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए जो ही हाथ लेटर बॉक्स के अंदर डाला,
बिच्छू ने उसे काट लिया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और अंधेरे में। एक रात घर के लोग जब गहरी नींद में थे तो एक आवाज से उनकी आंख खुली। ये आवाज कैसी? बत्ती गुल हो गई है। वो महिला खिड़की से बाहर देखती है। नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट्स किसने बुझाई? तभी और एक जोरदार आवाज आती है और वो दंपत्ति घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। निकलो! शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे घर में चोर घुस आया है। वो महिला अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। वह इस कमरे में छुपा है। पहलवान हाथ में लठ लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। कमरे के अंदर दो चमकती आंखें पहलवान को दिखाई देती है। वो आंखें? कहीं कोई भू और वो पहलवान दौड़ लगा देता है। भूत! बचाओ! और दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता है। वहां अंधेरे में भूत है। देखो, उसने मेरे सिर पर चोट मारी, मेरे सिर पर अंडा बन गया। तभी चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लिए वहां आते हैं। क्या बात है? चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है। नहीं, भूत! चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। मैं जाकर अभी देखता हूं। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आते हैं और उन सबको लेकर वापस कमरे के अंदर जाते हैं। मेरे साथ अंदर आओ। चाचा चौधरी टॉर्च की रोशनी एक आले पर बैठी बिल्ली पर डालते हैं। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वो टूट गया और अंधेरा हो गया। चाचा चौधरी अपनी टॉर्च बुझाते हैं। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्दू भूत समझ बैठा। ये बात सुनकर रुल्दू की त्योरियां चढ़ जाती है। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? चाचा चौधरी अपनी टॉर्च की रोशनी में छत से लटका हुआ एक कुंडा दिखाते हैं। अंधेरे में घबराकर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया है। यह भी खूब रही। चलो अपने अपने घर। सभी लोग अपने अपने घर वापस चल देते हैं। चाचा चौधरी म्यूजियम में। एक दिन सिटी म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय चाचा चौधरी के पास दौड़ता हुआ आया। चाचा चौधरी, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? म्यूजियम में रखी एक मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। चलिए जाकर म्यूजियम में देखा जाए। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर के साथ म्यूजियम पहुंचता है। म्यूजियम, अंदर चलिए। अंदर ले जाकर डायरेक्टर एक मूर्ति के कानों की ओर इशारा करता है। इस मूर्ति के दोनों कानों में हीरो से जड़े आभूषण थे। आज जब हमने संग्रहालय के द्वार खोले तो इसके कान का एक आभूषण गायब पाया। क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? नहीं, चोर कोई निशान नहीं छोड़ गया। अब आप जाइए। चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। ठीक है। चाचा चौधरी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन आप तो कुर्सी पर बैठ गए, चोर को पकड़ने कब जाएंगे? आपको चोर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। जरा सोचने दीजिए। डायरेक्टर मुंह लटकाकर वहां से चल देता है। जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप चोर को बैठे बैठे
कैसे पकड़ पाएंगे? जब मैं कहूं तभी आप इधर आइएगा। और चाचा चौधरी सोचते सोचते सो गए। अचानक रात को वह सो रहा है। वो चोर खिड़की से अंदर आता है और मूर्ति के कान में लटका हुआ दूसरा आभूषण निकालने लगता है। तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है। ओह! एक और भीमसेनी लटका जोरदार वार। ओह, मगर आप तो सो रहे थे। वह केवल दिखावा था। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर को फोन मिलाता है। हेलो डायरेक्टर साहब, आइए, चोर पकड़ा गया। म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय दौड़ा दौड़ा वहां आता है और पुलिस को भी साथ लाता है। चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा यहाँ आने की पूरी उम्मीद थी। ओह मेरी कमर! जब चोर कान का एक आभूषण लेकर बाजार में बेचने गया होगा तो दुकानदार ने उसकी कीमत कम लगाई होगी और कहा होगा कि अगर दोनों कानों के लिए सेट होता तो ज्यादा कीमत मिल सकती थी। बस ज्यादा दाम पाने के चक्कर में चोर दूसरे कान का आभूषण भी चुराने के लिए म्यूजियम में आया और पकड़ा गया। लालच बुरी बला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और सुखो। ब्रह्मांड में मंगल ग्रह पर अति बलशाली पहलवान सुखोव अपनी शेखी बगार रहा था। अरे शमी चक्र, मैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति हैं। शमी चक्र चाचा चौधरी की तस्वीर सुखोव को दिखाता है। पृथ्वी पर चाचा चौधरी नामक व्यक्ति रहता है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान जाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी पृथ्वी की ओर रवाना होता हूँ। सुखोव का यान पृथ्वी की ओर चल देता है। इधर पृथ्वी पर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा जी, अक्कल बड़ी या भैंस? हैं? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता। एक अक्लमंद आदमी सैकड़ों भैंसों को खूंटी पर बांध कर रख सकता है। मैं नहीं मानता कि छोटी सी अक्ल इतनी बड़ी भैंस से ज्यादा बड़ी हो सकती है। तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करके दिखाओ। हैं? मौका आने पर। तभी सुखोव वहां आ जाता है। चाचा चौधरी, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। अच्छा, आपकी तारीफ। मैं मंगल ग्रह का सर्वशक्तिमान पहलवान सुखोव हूँ। जो कुश्ती में मुझसे हार जाता है, मैं उसका खून पी जाता हूँ। मेरी ताकत का करिश्मा देखना चाहते हो तो देखो। सुखोव एक पत्थर को उठाकर उसे अपने दोनों हाथ के बीच में दबाकर मसलता है। सुखोव के हाथ में दबा हुआ पत्थर चूरा बनकर रेत की तरह गिरने लगता है। अब मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। सुखोव, मैं अरे गहरे से कुश्ती नहीं लड़ता। तुम्हें पहले मेरे शागिर्द को कुश्ती में परास्त करना होगा, तब मैं कुश्ती लड़ूंगा। कहाँ है वह? चाचा चौधरी अपने आईने की तरफ इशारा करता है। यह रहा। हैं? सुखोव को आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है और सुखोव अपना मुक्का उस प्रतिबिंब पर तान देता है। तैयार हो जाओ, मेरा एक ही घूसा तुम्हारी जान ले लेगा। 1, 2 और 3। सुखोव अपनी पूरी ताकत से
शीशे पर घूसा दे मारता है। सुखो का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाप रे, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। एक ही घूसे में उसने मेरी ये हालत कर दी। हाय, मैं मर गया। और सुखो वापस अपने यान की तरफ दौड़ लगा देता है। अगर उसका शागिर्द इतना ताकतवर है तो चाचा चौधरी कितना बलवान होगा। भागो। और वो अपने यान में बैठकर वापस अपने ग्रह की ओर चल देता है। चलकर हाथ पर हल्दी चूने का लेप करना होगा। इधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। कहो टिंगू मास्टर, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्कल। चाचा चौधरी और जादूगर चक्रम। जादूगर चक्रम शहर में आता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मुश्किल से मुश्किल काम मेरी छड़ी को घुमाने से हल हो जाते हैं। तभी साबू वहाँ आता है। उस साबू को ठिकाने लगाओ तो जाने। ये कौन सी बड़ी बात है? चक्रम छड़ी को घुमाता है। साबू बन जा बकरा। और दूसरे ही क्षण साबू बकरा बन जाता है। अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? साबू घर जाता है। चाचा जी, मुझे बचाओ, मैं साबू हूँ। अरे तुझे क्या हो गया? जादूगर चक्रम ने मुझे बकरा बना दिया। चाचा चौधरी बकरे बने साबू को अपने साथ लेकर चल देते हैं। आओ मेरे साथ, लगता है जादूगर को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। थोड़ी दूरी पर वही है ना चक्रम? जादूगरों की सारी ताकत उनकी छड़ी में होती है। तुम दंदनाते हुए जाओ और उसे ठोकर मारो। बकरा बना साबू तेजी से दौड़कर जाता है और जादूगर चक्रम को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है। चाचा चौधरी जल्दी से दौड़कर छड़ी को उठा लेता है और वो छड़ी को साबू के ऊपर घुमाता है। बकरे वापस इंसान बन जा। दूसरे ही क्षण साबू अपने असली रूप में आ जाता है। अब मुझे चक्रम को चक्कर में डालना है। चाचा चौधरी छड़ी को जादूगर चक्रम की ओर घुमाता है। चक्रम बन जा चूहा। दूसरे ही पल जादूगर चक्रम चूहा बन जाता है। मुझे ये क्या हो गया? और चूहा बना चक्रम चाचा चौधरी के सामने हाथ जोड़ देता है। चाचा चौधरी, मुझे माफ कर दो। वायदा करो कि तुम किसी को नहीं सताओगे। मैं वायदा करता हूँ। और चाचा चौधरी चूहे को फिर से इंसान बना देता है। मेरी तौबा। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी और मंत्र। एक दिन एक आदमी चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा जी, शहर में ऊन का अकाल पड़ा है। सब जगह खोज लिया मगर मुझे 1 पाउंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो होना ही था। तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है। ये सुनकर वो आदमी चौंक पड़ता है। लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़े ही खत्म हो जाएगी। हा 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 हा। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है। हैं? और वो आदमी वापस चल देता है। चल मुरारी लाल, ये सर्दियाँ
बिना स्वेटर के ही काटनी होंगी। कुछ दूर पर दो ठग बानी और हाका। बानी, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त हाका रुपयों को दुगना करने का मंत्र जानता है। निकालिए 1 का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो। सेठ उसके हाथ में 1 रुपए का नोट देता है। देखिए, मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपए का नोट है। हाँ है। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। और तभी चमत्कार होता है। और 1 से 2 नोट बन गए। वाह! दुकानदार लालच में आकर काफी सारे पैसे निकालकर उनके हाथ में दे देता है। भाई हाका, ये लो 1000 रुपए, इनके 2000 बना दो। हाका तुरंत उन पैसों को अपने हाथ में ले लेता है। अभी लो। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी, आंखें बंद करो। जब तक हम ना कहें खोलना मत। सेठ के आंखें बंद करते ही बानी और हाका वहां से भाग जाते हैं। भागो। आगे जाने पर हाका, सुना है चाचा चौधरी के पास काफी पैसा है, क्यों ना उसे भी बेवकूफ बनाए। ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, मेरे दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा दोगुना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फायदा उठाते। ठीक है, मैं अभी अंदर से आता हूँ। बानी और हाका दोनों खुश हो जाते हैं। यह भी फंसा। शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। चाचा चौधरी वापस आते हैं। लो, ये बैंक की मेरी पासबुक है। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसे दुगना कर दो। क्या? उसने तो नहले पर दहला मार दिया। तभी वहां पर सेठ दास दौड़ा दौड़ा आता है। चाचा जी, वो दोनों मेरे 1000 रुपए लेकर चंपत हो गए थे। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो। साबू उन्हें घेर लेता है। तुम ये नहीं कर सकते। हम पैसे लौटाते हैं। चाचा चौधरी की अक्ल। चाचा चौधरी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, क्या आपने आज का अखबार देखा है? नहीं, कोई खास खबर है? हाँ, ये देखिए। दीपू चाचा चौधरी को अखबार थमाता है। चाचा चौधरी अखबार पढ़ता है। नागरिक समिति चाचा चौधरी को 50,000 रुपए की थैली भेंट करेगी। पढ़कर खुशी हुई कि नागरिक समिति मेरा सम्मान कर रही है। इसीलिए मैं अखबार लेकर आया हूँ। तभी साबू भी वहाँ आ जाता है। लाओ चाचा जी, खिलाओ लड्डू। हैं? साबू, अगर तुझे लड्डू खिलाने पड़े तो मेरे पास क्या बचेगा? चाचा चौधरी और दीपू नागरिक समिति के दफ्तर की ओर चल देते हैं। दीपू, आओ नागरिक समिति के दफ्तर चले। नागरिक समिति के दफ्तर पहुंचकर, दफ्तर तो आलीशान है। समिति के चेयरमैन। चौधरी साहब, आपने लंबे अरसे तक जनता की जो सेवा की है उसको ध्यान में रखते हुए समिति ने आपको धन से सम्मानित करने का फैसला किया है। समिति के चेयरमैन धन की गठरी चाचा चौधरी के सामने रख देते हैं। ये लीजिए 50,000 रुपयों की थैली। इससे पहले कि चाचा चौधरी थैली को लेते, तभी ठहरो, जिसे आप इनाम दे रहे हैं वो ठग है। रुपयों के लालच में वो भेष बदल कर आ गया है। असली चाचा चौधरी मैं हूँ। समिति का चेयरमैन धन दूसरे वाले चाचा चौधरी की ओर बढ़ा देता है, तो धन की थैली आपको दिए देते हैं।
पर तभी एक और चाचा चौधरी वहां आता है। हैं? रुको, जिसे आप थैली दे रहे हैं वो नकली है, असली चाचा चौधरी मैं हूं। अब समिति के चेयरमैन उलझन में पड़ जाते हैं। अजीब समस्या है, समझ में नहीं आता कौन असली है कौन नकली। तभी एक आइडिया आया। चेयरमैन एक बोतल लाता है। इस बोतल में मैंने 1 रुपए का सिक्का डाला है। जो कोई ये बताएगा कि सिक्के को कैसे बाहर निकाला जाए वह असली है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बोतल को तोड़ो और रुपया बाहर आ जाएगा। गलत, अगर बोतल को तोड़ना ही है तो आपकी सूझबूझ की क्या जरूरत है। अगला व्यक्ति, बोतल को उलट दो, रुपया जमीन पर आ गिरेगा। चेयरमैन बोतल को उल्टा करता है। नहीं, बोतल का मुंह छोटा और सिक्का बड़ा है। वो तीसरे चाचा चौधरी की ओर इशारा करता है। अब तुम बताओ, जिस तरह सिक्का बोतल में डाला गया उसी तरह उसे बाहर निकाल लो। वाह, असली चाचा चौधरी यही है। भेष बदलने से क्या होता है, अकल तो चाचा चौधरी जैसी नहीं ला सकते। पहचान लिए गए, पगड़ी और मुझे फेंको और भागो। और वो दोनों ठग अपना भेष उतार कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। चाचा चौधरी और शेर और ठग। वाक और बीरा, 2 ठग। वाक, मैंने जल्दी पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। क्या बीरा? हम शेर की खाल पहनकर उस घर में घुसेंगे जहां अकेली महिला हो। वह जंगली जानवर से डरकर बाहर भाग जाएगी। पीछे से हम उसके सारे जेवर और पैसा समेट लेंगे। वाह, अच्छी तरकीब है। वो दोनों शेर की खाल को ओढ़ लेते हैं। बीरा, मैं खाल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है वाह। और वो दोनों निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो घर में अकेली होती है। उस घर में औरत अकेली है और खिड़की भी खुली है, तो घुस चलो। शेर के रूप में वाक और बीरा घर के अंदर छलांग लगा देते हैं। महिला डर के मारे घर से बाहर दौड़ लगा देती है। शेर, बचाओ! महिला के भाग जाने पर वह भाग गई और करेंसी नोटों से भरा बक्स हमारे लिए छोड़ गई, और जेवर भी। वह महिला चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। चाचा जी, मेरे घर में शेर घुस आया है। अच्छा, आसपास कोई जंगल नहीं, फिर शेर कहां से आ गया? जरूर दाल में कुछ काला है। आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी उस महिला के साथ चल देते हैं। इधर वाक और बीरा चाचा चौधरी को उस महिला के साथ घर से बाहर जाते हुए देख लेते हैं। वाक, चौधरी उस महिला के साथ हमारी तलाश में निकला है। पीछे से उसकी पत्नी घर में अकेली होगी, उसे भी लूट लें। ठीक है। दोनों घर के पीछे वाली खिड़की की तरफ जाते हैं। इस खिड़की से अंदर जाते हैं। चलो। इधर चाचा चौधरी आधे रास्ते में। रुको, मैं अपना लठ घर भूल आया हूँ, वापस जाकर लाता हूँ। और चाचा चौधरी अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने पर उनकी नजर खिड़की से घर के भीतर झांकते हुए शेर पर पड़ती है। शेर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, जरूर ये वही होगा। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक दिया सलाई निकालकर जलाते हैं। ये माचिस काम आएगी। चाचा चौधरी शेर की पूंछ में आग लगा देता है। आग लगते ही शेर की हालत पतली हो जाती है। आग! दोनों ठग शेर की खाल उतारकर भागने लगते हैं।
लेने के देने पड़ गए। भागो। चाचा चौधरी जमीन पे गिरे हुए महिला के जेवर उठाता है। दोनों भाग गए। अपने जेवर संभालो। चाचा चौधरी और मुर्गी चोर। चाचा चौधरी, एक दिन एक जगह पर दास, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। होला, मैं भी भूख मिटाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। तभी उन दोनों की नजर पड़ोसी की मुर्गी पर पड़ती है। क्यों ना हम खरैती की मुर्गी चटकर जाए। पर मुर्गी का चिल्लाना सुनकर उसका मालिक दौड़ा आएगा और हम पकड़े जाएंगे। दास अपनी जेब से एक कौड़ी निकालता है। मेरी एक कौड़ी कमाल दिखाएगी। ये कौड़ी आटे में लपेटकर मुर्गी को खिलाएंगे। कौड़ी उसके गले में अटक जाएगी और वो बोल नहीं सकेगी। वाह, क्या तरकीब निकाली है। और वो दोनों उस कौड़ी को आटे में लपेटकर मुर्गी के सामने डाल देते हैं। मुर्गी आटे में लिपटी हुई कौड़ी खाती है और वो दोनों मुर्गी को उठाकर भाग जाते हैं। इसे लेकर भाग चलो। कुछ देर बाद खरैती घर से निकलता है। मेरी मुर्गी कहाँ गई? उस दिन के बाद खरैती जो भी मुर्गी लाता वो गायब होती रही। दास, तेरी कौड़ी ने तो हमारे रोज के खाने का इंतजाम कर दिया। तब खरैती लाल परेशान होकर चाचा चौधरी के पास जाता है। चौधरी, हर रोज मेरी मुर्गी गायब हो जाती है। दाल में जरूर कुछ काला है। अपना कान इधर लाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। चाचा चौधरी खरैती के कान में कुछ कहता है। समझ गया। अगले दिन, आज मुर्गी काफी मोटी है। देखते क्या हो, डालो कौड़ी। वो दोनों एक बार फिर मुर्गी के सामने आटे से लिपटी हुई कौड़ी डालते हैं, जिसे मुर्गी खा जाती है। वो उसे खा गई। पकड़ लो उसे। भाग चलो यहाँ से। और दोनों मुर्गी उठाकर भागने लगते हैं, पर तभी उनके कदम ठिठक जाते हैं। ये क्या? इसके पैर से रस्सी बंधी है। रस्सी का दूसरा सिरा खरैती के पैर से बंधा था। पकड़ा। ओह! दास और होला मुर्गी को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। मुर्गी को फेंको और सिर पर पाँव रखकर भागो। तभी चाचा जी आकर उन्हें सामने से अपने भीमसेनी लठ के साथ घेर लेते हैं। कहाँ जाते हो? जब इतने दिन तक मुर्गियां खाई हैं, तो कुछ दिन जेल की हवा भी खाओ। चाचा चौधरी और जाना फिल्म देखने। एक दिन चाचा चौधरी साबू से कहते हैं, साबू, बिनी फिल्म देखना चाहती है। मैं उसे मैटिनी शो दिखाने ले जा रहा हूँ। पीछे से घर का ख्याल रखना। दीपू यहाँ रहकर तुम्हारा मनोरंजन करता रहेगा। देखना पीछे से कोई चोर उचक्का घर में ना घुस आए। चाचा जी, आप फिल्म देखने जा रहे हैं या तीर्थ यात्रा को? जो इतने उपदेश दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए। चाचा चौधरी बिनी को लेकर फिल्म देखने के लिए निकल पड़ते हैं। चलो भाग्यवान, कहीं फिल्म ना छूट जाए। साबू और दीपू। साबू, कौन सी कहानी सुनोगे? हरिमन तोते की या अली बाबा की? अली बाबा की। वहीं से कुछ दूर दो डाकू, नारोब और सूहा। सूहा, चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को जाते मैंने देखा है।
क्यों ना हम पीछे से उनके जेवर और नकदी लूट लें। लेकिन वो विशाल काय शाबू बैठा है। वो पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा जरूर है, पर उसमें अक्ल चींटी जितनी भी नहीं। तो फिर चलो। और दोनों चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर नारोब एक गोली हवा में दागता है। ओह, गोली चलने की आवाज, लगता है डाकू आ गए। वो दोनों बंदूक साबू और दीपू पर तान देते हैं। कुतुब मीनार, एक तरफ हट जाओ, हम चाचा चौधरी के घर की सफाई करने आए हैं। मच्छरों, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। खबरदार, अगर तुम 1 इंच भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़के को गोली मार दूंगा। और साबू ठिठक जाता है। नहीं, तुमने इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नारोब और सुहा दोनों डाकू हंसने लगते हैं। सुहा, मैं इस लड़के को काबू में रखता हूँ, तुम अंदर जाकर सारे जेवर और पैसे ले आओ। ठीक है। तभी पीछे से एक वार नारोब के सर पर होता है। दूसरा वार सुहा के ऊपर। याऊ! दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। चाचा जी, आप जल्दी कैसे लौट आए? सिनेमा थिएटर पर हाउसफुल था, हमें टिकट ही नहीं मिले। चाचा चौधरी साबू से मुखातिब होते हैं। साबू, इन बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाओ।